अरे बेटा नीतू, इतनी सुबह सुबह पानी भरने चली गई थी और मुझे बताया तक नहीं। राहुल सो रहा है क्या? हाँ अम्मा, उन्हें आज ऑफिस में जल्दी जाना है तो सोने दिया। वैसे भी सुबह का पानी तो ठंडा ही रहता है, नहाने खाने में अच्छा लगेगा। तू ही है जो इस बूढ़ी माँ की इतनी फिक्र करती है। पर बेटा अपनी सेहत भी तो देख, इतना काम कब तक करती रहेगी? अम्मा, ये कोई काम थोड़े ही है, घर का काम और आपकी सेवा, ये तो मेरा फर्ज है। तभी एक तेज आवाज आती है। एक शानदार कार गेट के बाहर रुकती है। प्रियंका डिजाइनर सूट और बड़े चश्मे में बाहर निकलती है। उसके हाथ में महंगे ब्रांड के बैग हैं। अम्मा, कहाँ हो आप? देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। सावित्री और नीतू दोनों बरामदे की ओर देखते हैं। प्रियंका अंदर आती है। उसकी महक नीतू के सादे कपड़ों और आंगन की मिट्टी की खुशबू पर बारी पड़ जाती है। आ गई बेटा प्रियंका, इतनी सुबह सुबह। रोहन कहाँ है? आंगन में खड़े होकर नाक सिकोड़ती हुई, मानो धूल से बच रही हो। अरे अम्मा, रोहन तो सीधे ऑफिस निकल गया। उसका आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग है। देखिए मैं आपके लिए इस शहर के सबसे मशहूर मिठाई की दुकान से रसगुल्ले लाई हूँ। और ये लीजिए, यह शॉल भी आपके लिए है, पूरे हस्तकला वाली। बेटा इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? तू आ जाती, बस इतना ही काफी था। नीतू की ओर इशारा करते हुए जो चुपचाप खड़ी थी। अरे भाई, आपकी सेवा तो हम दोनों बहुओं का फर्ज बनता है, पर आजकल के जमाने में सबके पास समय कहाँ है? नीतू, तुम्हारा तो बहुत समय रहता होगा यहाँ, तुम्हारा ऑफिस वगैरह तो है नहीं ना? नीतू की आंखें नीचे झुक जाती हैं। सावित्री को प्रियंका के स्वर में व्यंग्य साफ सुनाई देता है। प्रियंका, हर किसी की सेवा का तरीका अलग होता है। नीतू सुबह से मेरे लिए चाय बनाकर लाई, पानी भरकर लाई, और तू महंगे तोहफे लेकर आई। दोनों का अपना अपना महत्व है, पर सेवा दिल से की जाती है, दिखावे के लिए नहीं। प्रियंका के चेहरे पर हल्की झुंझलाहट दौड़ जाती है। अम्मा, आप तो बस। खैर मुझे जल्दी है, मेरी स्पा की अपॉइंटमेंट है। आप शॉल का आनंद लीजिए। इतना कहकर प्रियंका तेज कदमों से वापस अपनी कार की ओर चली जाती है। अम्मा, आपने उससे ऐसा क्यों कहा? वह तो नाराज हो गई। बेटा सच कड़वा होता है। तू इस घर की इज्जत है, उसकी शान नहीं। मैं चीजों से नहीं, रिश्तों से प्यार करती हूँ। एक महीने बाद सावित्री देवी बीमार पड़ती हैं। डॉक्टर ने आराम की सलाह दी है। सावित्री बिस्तर पर लेटी है। नीतू उनके सिरहाने बैठी है और पंखा झल रही है। राहुल बाहर बैठा है। अम्मा, दवाई ले लीजिए। थोड़ी खिचड़ी बनाई है, खा लीजिएगा। नहीं बेटा, अभी नहीं, तू आराम कर ले, सुबह से पास बैठी है। अम्मा, आपके बिना यह घर सुना सुना लगता है, आप जल्दी ठीक हो जाइए। दरवाजे की घंटी बजती है। राहुल दरवाजा खोलता है। रोहन और प्रियंका अंदर आते हैं। प्रियंका के हाथ में फलों का एक टोकरा और दवाइयों का बैग है। माँ, कैसा लग रहा है आपको? हमें पता चला तो सीधे प्रियंका के साथ चले आए। हाँ अम्मा, देखिए ये सब बाहर से इम्पोर्टेड फल हैं, और ये दवाइयाँ ये शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हैं। आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। धन्यवाद बेटा, पर नीतू ने जो दवाई दी है वही काफी है। और यह फल तुम्हारे पापा को मीठा पसंद नहीं था, तुम्हें याद है रोहन? अजीब से माहौल को महसूस करते हुए। हाँ माँ, याद है। नीतू, तुम इतनी देर से यहाँ बैठी हो, जरा आराम कर लो, मैं अम्मा के पास बैठती हूँ। ठीक है, मैं जाकर खिचड़ी ले आती हूँ। नीतू जाती है। प्रियंका सावित्री के पास बैठती है, लेकिन उसका ध्यान बिस्तर के आसपास के सादेपन पर जाता है। अम्मा, आपके कमरे में यह पुराना पंखा, मैं कल एक नया एसी लगवा देती हूँ, और यह बिस्तर भी बदलवा देना चाहिए। प्रियंका, यह पंखा तुम्हारे पिताजी ने खरीदा था, इसकी आवाज मुझे नींद में सुलाती है, और इस बिस्तर पर मैंने तुम दोनों भाइयों को जन्म दिया।
चीजें नहीं, यादें मायने रखती हैं। प्रियंका चुपचाप बैठी रहती है, सावित्री की बातों को समझने की कोशिश करती हुई। सप्ताह बाद सावित्री देवी ठीक हो गई हैं। वह राहुल और रोहन को बुलाती हैं। राहुल और रोहन लिविंग रूम में बैठे हैं। सावित्री उनके सामने एक डॉक्यूमेंट रखती है। माँ, यह क्या है? यह प्रॉपर्टी के कागज तो है। हाँ बेटा, ये इस घर के कागज है। मैंने तय किया है कि मैं इस घर को तुम दोनों के नाम कर दूं। अम्मा, लेकिन क्यों? आप रहिए इस घर में, यह आपका है। सुनो राहुल, जिंदगी अनिश्चित है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बाद तुम दोनों भाई ओ में इस घर को लेकर कोई अनबन हो। यह घर तुम दोनों का है, बराबर का हिस्सा। माँ, आपकी इच्छा। मेरे लिए तो ये घर एक स्मृति है, प्रॉपर्टी नहीं। मेरे पास पहले से ही कई प्रॉपर्टी है। मैं जानती हूँ रोहन, पर यह मेरा फैसला है। बस एक शर्त है। क्या शर्त अम्मा? यह घर कभी बेचा नहीं जाएगा और इसके मुख्य दरवाजे की चाबी हमेशा मेरे पास रहेगी। मैं चाहूंगी कि तुम दोनों परिवार यहाँ आ जा सको। यह हमारा साझा ठिकाना रहे। रोहन और राहुल एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर सहमति में सिर हिला देते हैं। जैसे ही आपकी इच्छा माँ। 6 महीने बाद सावित्री देवी का निधन हो जाता है। घर में शोक का माहौल है। नीतू और राहुल गम में डूबे हैं। रोहन और प्रियंका भी आते हैं। अंतिम संस्कार के बाद वकील सबको सावित्री देवी की वसीयत पढ़कर सुनाता है। और इस प्रकार उपरोक्त संपत्ति मेरे दोनों पुत्रों राहुल और रोहन के नाम कर दी जाती है, जिसमें ये निवास स्थान भी शामिल है। परंतु एक विशेष निर्देश ये है कि इस घर के मुख्य दरवाजे की चाबी मेरी बहू नीतू के पास रहेगी। वही इस घर की देखभाल करेगी और उसी की अनुमति से ही कोई इस घर में प्रवेश कर सकता है। सब हैरान रह जाते हैं। प्रियंका का चेहरा तमतमा जाता है। ये क्या मजाक है? ये घर हमारा है, रोहन का है और चाबी नीतू के पास। ये कैसे हो सकता है? प्रियंका, शांत रहो। ये माँ की इच्छा थी। इच्छा? ये तो भेदभाव है। मैं इस घर की बहू हूँ, रोहन की पत्नी। मुझे कमतर क्यों आका गया है? नीतू चुपचाप खड़ी है, आंसू पोंछ रही है। प्रियंका, अम्मा ने ऐसा कुछ नहीं सोचा। उन्होंने तुम्हें भी बराबर का हक दिया है। बराबर? तो फिर ये चाबी वाली बात क्या है? क्या मैं इस घर में अपने पैर भी नहीं रख सकती बिना इजाजत के? श्रीमती प्रियंका, ये घर आपका भी है। आप कभी भी आ सकती हैं, परंतु चाबी और देखभाल की जिम्मेदारी श्रीमती नीतू को दी गई है, क्योंकि सावित्री देवी को विश्वास था कि वही इस घर की आत्मा को समझती हैं। रोहन, कुछ बोलो। क्या तुम ये सब चुपचाप सह लोगे? प्रियंका, माँ ने जो किया उन्होंने सोच समझकर किया होगा। मैं उनकी इच्छा का सम्मान करता हूँ। प्रियंका गुस्से से वहां से निकल जाती है। एक साल बाद दिवाली का समय। नीतू और राहुल घर को सजा रहे हैं। दिए जल रहे हैं। घर में उल्लास का माहौल है। नीतू, अम्मा की याद आ रही है आज। वो दिवाली को कितना पसंद करती थीं। हाँ, वो हमेशा कहती थी, घर में रोशनी दिलों से होनी चाहिए, सिर्फ दियों से नहीं। दरवाजे पर कार रुकने की आवाज आती है। रोहन अकेले आते हैं। भैया, अकेले? प्रियंका कहाँ है? वह कुछ काम से अपने मायके चली गई है। नीतू और राहुल समझ जाते हैं कि झगड़ा हुआ है। नीतू चुपचाप अंदर चली जाती है और मिठाई लेकर आती है।
कोई बात नहीं भैया, आप आए यही बड़ी बात है, बैठिए। राहुल, कभी कभी लगता है कि माँ सही थी, पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। प्रियंका और मेरे बीच बस दिखावा है, असली सुख तो शायद तुम्हारे पास है। नीतू ये सब सुन रही है। वो 2 लड्डू एक प्लेट में लेकर आती है। भैया ये लीजिए, अम्मा का बनाया हुआ नहीं है, मेरा बनाया हुआ है, उम्मीद है पसंद आएगा। रोहन लड्डू लेते हैं और एक टुकड़ा खाते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नीतू, ये स्वाद बिल्कुल अम्मा जैसा। तुमने अम्मा ने ही सिखाया था भैया। वो कहती थी कि परिवार का प्यार और परंपराएं यही वो चीजें हैं जो एक घर को घर बनाती हैं। ये घर आपका भी है, आप जब चाहें आइए, बिना किसी इजाजत के। रोहन नीतू की ओर देखता है और पहली बार उसे अपनी माँ की बुद्धिमानी समझ में आती है। उसे एहसास होता है कि ये चाबी सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि इस घर की आत्मा की जिम्मेदारी थी जो नीतू को सौंपी गई थी। शुक्रिया नीतू, शुक्रिया। उसी समय दरवाजा खुलता है और प्रियंका अंदर आती है। वो शांत लग रही है। प्रियंका, तुम? मैं तुम्हें ढूंढते हुए आई। मुझे पता था तुम यहीं मिलोगे। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सब चुपचाप सुनते हैं। आज लंबी सोच विचार के बाद मुझे एहसास हुआ, अम्मा ने जो किया वो नीतू को तरजीह देना नहीं था, वो हमें एक सबक देना चाहती थी। मैं हमेशा चीज़ों से प्यार जताती रही, रिश्तों से नहीं। आज मैं मानती हूँ कि इस घर की आत्मा को संभालने का हक सिर्फ नीतू को है। मैं माफ़ी चाहती हूँ। घर में सन्नाटा छा जाता है। नीतू आगे बढ़ती है और प्रियंका का हाथ थाम लेती है। भाभी, इस घर में माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, ये हम सब का है। आइए, आप भी दिवाली मनाइए हमारे साथ। प्रियंका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो नीतू को गले लगा लेती है। रोहन और राहुल मुस्कुराते हैं। माँ ने सही कहा था, ये दरवाजा हमेशा खुला रहना चाहिए, न सिर्फ शरीर के लिए बल्कि दिल के लिए भी। सब मिलकर दिवाली मनाते हैं। उस रात नीम के पेड़ के नीचे दोनों बहुएं सावित्री देवी की एक पुरानी झोली में रखी डायरी ढूंढती हैं। प्रियंका से खोलती है। एक पन्ने पर लिखा है, आज मैंने फैसला कर लिया है, घर दोनों बेटों के नाम कर दूंगी, पर चाबी नीतू के पास रहेगी। लोग कहेंगे मैं नीतू को ज्यादा चाहती हूँ, पर सच ये है कि मैं प्रियंका को भी उतना ही चाहती हूँ। नीतू को चाबी इसलिए दे रही हूँ क्योंकि उसे इसकी जरूरत नहीं, वो तो पहले से ही इस घर की धुरी है। और प्रियंका को मैं एक मौका दे रही हूँ, एक मौका इस साझे दरवाजे से अपने दिल तक का रास्ता तलाशने का। शायद एक दिन वो समझ जाए कि ये घर चाबी से नहीं, दिल से खुलता है।